साथियों, अखंड भारत की साइकिल यात्रा की आज की इस कड़ी में मैं निकल पड़ा हूं उस ओर जिस ओर आज पूरी दुनिया निगाह लगाए बैठी है। सजावट देखकर आप समझ गए होंगे, आज मैं राम जन्मभूमि अयोध्या को देखने निकल पड़ा हूं। और देखने से ज़्यादा समझने, क्योंकि यह स्थान आज की तारीख में करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। और इस वजह से देश की राजनीति अपनी चरम पर है और नेता अपने अपने तरीके से अपनी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, जो हम आप नहीं सेक सकते। तो इस सर्दी में अपना हाथ सेक कर ही मन बहलाकर इन खूबसूरत रास्तों पर आगे बढ़ेंगे। और मुख्यतः आज के इस वीडियो में ये जानने की बजाय कि हम कहाँ गए, किनसे मिले, क्या खाया, हम समझेंगे ये जो पूरा माहौल राममय हो गया है, इसका भारत देश की राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है और क्या भाजपा और नरेंद्र मोदी इस बड़े आयोजन का राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में है, और अगर ऐसा है तो क्या ये सही है। उसके पहले रास्ते में हमसे मिल गए पटना महावीर मंदिर से पैदल यात्रा कर रहे ये नवयुवक। हम लोग भाग्यशाली अयोध्या हम लोग आए, एक बार बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथियों, चाचा गरम गरम चाय छान रहे हैं और आसपास खड़े लोगों ने मेरी साइकिल को बड़ी गौर से देखा और राम धुन गुनगुनाने लगे। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे देश में अधिकारी बनने के लिए, बैंक में जॉब करने के लिए, पुलिस में जाने के लिए एक निश्चित अर्हता होती है, पर नेता बनने के लिए अनिवार्य नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हों। और इस नियम को बनाने वाली कमेटी में कोई साधारण लोग नहीं बल्कि इस देश के सबसे शिक्षित वर्ग के लोग शामिल थे। मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए क्योंकि भारत एक भावना प्रधान देश है और यहाँ राजनीति विकास से ज़्यादा लोगों की भावना के हिसाब से चलती है, और लोगों की भावना को समझने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना अनिवार्य नहीं होता। उदाहरण आपके सामने है, सामान्य शिक्षा ग्रहण करने वाले मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं और विदेशों के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के पढ़े हुए विपक्षी दल के नेता लोगों को अपनी बात समझा पाने में असफल हैं। खैर, आप नज़ारे देखकर समझ चुके होंगे कि हम पहुंच गए हैं अयोध्या नगरी, जहां के विषय में तमाम विवाद उठ रहे हैं। जैसे शंकराचार्यों का कहना है कि यह पूरा आयोजन शास्त्रोचित नहीं है और वे इस आयोजन से दूरी बना रहे हैं, और विपक्षी दलों के सभी नेता भी इस आयोजन में शामिल नहीं हो रहे हैं और उनका कहना है कि इस आयोजन का भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ ले रही है। और इसके बाद जनता प्रतिक्रिया स्वरूप हमलावर हो गई है। शंकराचार्यों के बचाव में कुछ लोगों का कहना है कि शंकराचार्य बहुत ज्ञानी हैं, पर ज्ञानी हो जाने से कोई मनुष्य आलोचना से तो नहीं बच सकता, तब जबकि पूरे देश की भावना के खिलाफ बात की जाए। विपक्षी दलों के नेता विकास की बात करके इस आयोजन से दूरी बना रहे हैं, पर अयोध्या के भीतर घुसते ही आपको आज की तारीख में अयोध्या का पोटेंशियल समझ में आ जाएगा। जिस तरह से यहाँ की सड़कें और रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डों तक को विकसित किया गया है, अयोध्या वैश्विक स्तर की हेरिटेज साइट बनने जा रही है। इस आयोजन से दूरी बनाकर ये सारे लोग एक बहुत बड़े जनमानस की आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, जो इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। खैर, अब हम अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्या में चाय पानी और भोजन के लिए तो खैर सोचना ही नहीं है। भारत के सभी बड़े साधु संत महात्मा अयोध्या के इर्द गिर्द पंडाल लगाकर कथा वार्ता कर रहे हैं, तो हम आ गए राम भद्राचार्य जी की कथा सुनने और थोड़ी देर कथा का आनंद लेने के बाद निकल गए खूबसूरत अयोध्या का दर्शन करने। इस जगह की फोटो सोशल मीडिया पर आप खूब देख रहे होंगे, ये है रामपथ। साथियों, ये खूबसूरत नज़ारे आपने अगर ले लिए हो तो आगे बढ़ा जाए लता मंगेशकर चौक की तरफ, जहां शाम को लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, सीता राम जी की प्यारी राजधानी आएंगे। इसके बाद हम बढ़े राम की पैड़ी की तरफ, जहां सरयू नदी के तट पर जबरदस्त लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और मीडिया के लोग अयोध्या में आपको भारी मात्रा में थोक के भाव देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर अयोध्या में हर ओर राम नाम की धूम है और इस राम नाम की धूम में विपक्षी दलों की आवाज़ धीमी पड़ती जा रही है। साथियों, तुष्टीकरण कितना गलत हो सकता है ये बात आपके सामने है। एक खास वर्ग को खुश करने के लिए इस महा आयोजन से नेता दूरी बना रहे हैं। इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने समझदारी भरा कदम उठाया है, क्योंकि वह जानते हैं कि इस आयोजन से दूरी बनाने का मतलब भारतीय राजनीति में मिस एडवेंचर करना है। और रही बात शंकराचार्य जी की, तो शंकराचार्य जी के प्रश्न कुछ बहुत गलत नहीं है। इतना हड़बड़ी में अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई जरूरत नहीं थी, पर अब जबकि आयोजन हो ही रहा है और यह आयोजन हिंदू समाज के स्वाभिमान के विजय का आयोजन है, इसलिए इससे दूरी बनाना भी कदापि उचित नहीं है। वीआईपी के लिए नए नए चमकते हुए सोफे, किराए उराए की व्यवस्था नहीं, यहाँ पर नया सामान आ रहा है। खैर, एक अयोध्या वासी के मुंह से सुनिए आज की अयोध्या के विषय में उसकी भावनाएं। जय सिया राम। अयोध्या में मैं मतलब क्या बताऊं, मैं तो यहीं से बचपन से रहा हुआ हूं। जो भीड़ है, जो जनमानस जिस प्रकार से समय आ रहा है, अपार खुशी होती है भैया देख के। ये आप जिस जगह पर खड़े हैं अभी, यहाँ तक लगभग दुकानें हुआ करती थी
और आप उस तरफ देखिए जहाँ ये डिवाइडर बना उससे थोड़ी सी आगे सड़कें थी, वहाँ तक सबका अतिक्रमण था, वहाँ तक दुकानें बनी हुई थी तमाम। अभी ये योगी जी महाराज की देन है कि आपको रोडें चौड़ी मिल के दिखा दीजिए एक बार जो भैया, लाइटिंग वगैरह हो गई है। राम जन्मभूमि का मुख्य गेट है। साथियों, राम जन्मभूमि के कुल 4 एंट्रेंस होंगे। उसमें से जिस एंट्रेंस से हम जैसे सामान्य लोगों को जाना है, वहां आने के लिए सबसे पहले राम पथ पर चढ़कर आप आ जाइए बिरला धर्मशाला। उसके ठीक सामने आपको मिलेगा एंट्रेंस राम जन्मभूमि का। तो आइए चलते हैं रामलला जी के दर्शन करने। पूरी अयोध्या में सबसे ज़्यादा मीडिया कर्मी व चहल पहल आपको यहीं देखने को मिलेगी। यहाँ फिलहाल दसों हजार श्रमिक और इंजीनियर दिनों रात काम कर रहे हैं और मेरे पीछे का पूरा स्ट्रक्चर 10 दिन के अंदर बनकर तैयार हुआ है। और अब अंदाज़ा लगा लीजिए आप यहाँ के काम की रफ्तार की। राम जन्मभूमि का कॉरिडोर देखकर मुझे विश्वनाथ कॉरिडोर की याद आ गई। वाकई राम मंदिर जैसा भव्य सोचा गया था उससे ज़्यादा सुंदर और हाईटेक बन रहा है। यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं की श्रद्धा देखिए, आपको लगता है ये कभी भी राम द्रोहियों को अपने दिलों में जगह दे पाएंगे। खैर, यहाँ से निकलकर हमने दशरथ जी का महल देखा। मेरे साथी राज भाई ने बताया कि एक वक्त था जब यहाँ पर 10-20 लोग भी नहीं दिखाई देते थे, पर आज पूरी अयोध्या में चहल पहल दिखाई पड़ती है। इसके बाद हम दर्शन कर लेते हैं और आप भी दर्शन कर लीजिए अयोध्या के कोतवाल यानी हनुमान जी महाराज का। साथियों, दर्शन करते समय सामान्य रूप से आप अपने लिए कोई न कोई वर मांगते होंगे। मैंने प्रभु से अपनी सद्बुद्धि मांगी और आगे के जीवन के लिए बजरंगबली जी से मार्गदर्शन मांगा। साथियों, हनुमानगढ़ी मंदिर में आने पर एक अलग ऊर्जा का अनुभव आपको होगा। इसके बाद हम यहाँ के मुख्य महंत जी से आशीर्वाद लेकर यहाँ से आगे बढ़े और सबसे आखिरी में करीब 350 साल पुरानी साईं दाता जी की शांतिपूर्ण आश्रम पर थोड़ा समय बिताया। यह आश्रम आज छान छपरा से बना हुआ है पर बड़ा ही तेजस्वी लगता है। और इसके बाद यहाँ से 3:30 बजे के आसपास हम यहाँ से रवाना हो गए सुल्तानपुर के लिए। वे बैक टू सुल्तानपुर के लिए हम लोग वापसी कर रहे हैं। अयोध्या से 5-7 किलोमीटर आगे बढ़कर ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ।